नहीं रहे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की। वर्ली शमशान घाट पर होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। 40,000 से अधिक लोग कर सकते हैं आखिरी दर्शन। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। कहा, रतन टाटा एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा के निधन से राष्ट्रपति दुखी। एक्स पर पोस्ट पर लिखा, उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख। कहा, वो हमारे दिलों में रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, वो सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। उनका जीवन विकास को समर्पित था। रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट पर लिखा, उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग। सीएम शिंदे को शिवसेना नेता का पत्र। टोटी चोरी के आरोप पर तेजस्वी का पलटवार। आरोप लगाने वालों को नोटिस भेजेंगे तेजस्वी। दिल्ली सीएम हाउस से निकाला गया आतिशी का सामान। पीडब्ल्यूडी ने कहा, केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर कसा तंज। कहा, शीश महल का वीडियो बनाकर रिपोर्ट जनता के सामने रखें। सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी के एक्शन के बाद बोली बीजेपी, शीश महल में बहुत से राज हैं। मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। संजय सिंह ने कहा, आवास पर कब्जा करना चाह रही है बीजेपी। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर दिल्ली और देश की जनता के सामने आ गई है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। लाओस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तेरह अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस से गठबंधन नहीं, पार्टी प्रवक्ता बोली, हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से लड़ने में सक्षम। दशहरा दीपावली से पहले केंद्र सरकार का तोहफा। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री अनाज। सुरक्षा पर केंद्र सरकार की नजर। राजस्थान से पंजाब तक बनेगी 2280 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें। विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी। गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़। मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री एक हफ्ते में लेंगे शपथ। 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी के काम के कारण हरियाणा में बीजेपी की भारी जीत हुई है। ईवीएम मुद्दे पर एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कांग्रेस जब हारती तो उन्हें ईवीएम याद आती है, ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो गई है। पोस्ट कर बुरे फंसे संजय राउत, भोपाल में केस दर्ज। महिला सुरक्षा के लिए एमपी में बने 57 वन स्टॉप सेंटर, सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से चुनाव आयोग नाराज, मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जवाब मांगा। नतीजे के बाद अनिल विज का तंज, कहा चुनावी आंकड़े मेरे खिलाफ थे फिर भी जीत का भरोसा था। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। बुलंदशहर में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, पुलिस ने 2 जिहादी को किया गिरफ्तार, मसूरी में थूक डालकर बना रहे थे चाय। झारखंड में बीजेपी की गोगो दीदी योजना, महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की। सीएम योगी ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए, भक्तों का जाना हालचाल। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन अयोध्या में बड़ी देवकाली देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। बारह लाख भक्तों ने किया मां विंध्याचली को नमन, नवरात्रि पर प्रतिदिन उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। पीलीभीत में बड़ा हादसा, दुर्गा पूजा मेले में झूला टूटा, 7 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, दिल्ली हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, राजस्थान का चालक जिंदा जला। नोएडा के सेक्टर 135 में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 6 साल की बच्ची की मौके पर मौत। दशहरा दिवाली से पहले यूपी में अलर्ट, सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ाई गई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जयराम ठाकुर झूठ के सौदागर, मोदी को दे रहे गलत फीडबैक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जनता पर टैक्स लगाने के लिए नए पैतरे लगा रहे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर, 1363 करोड़ रुपए का नुकसान, 33 लोग लापता। बेगूसराय में जिहादी टीचर की शर्मनाक करतूत, बच्चों को पढ़ाया हनुमान राम थे मुसलमान, मामले पर बच्चों को पढ़ाया हनुमान राम थे मुसलमान, मामले पर भड़के परिजनों ने काटा बवाल। शिक्षा के मंदिर में फिर जिहादी करतूत, पुणे के बच्चों को दी गई इस्लामिक शिक्षा, गुस्साए हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी। बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, राजबाड़ी शहर के मंदिर में मूर्तियां तोड़ी।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम, वाहन चालक लेकर पैदल चलने लगा वाहन। मुंबई के गोदाम में लगी आग, झुग्गी झोपड़ियों और फैक्ट्रियों को हुआ नुकसान। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा मिडिल ईस्ट पर राज करना चाहता है ईरान। लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला, बेरूत के दाहिया में किया मिसाइल से अटैक। इजरायली हमले में दशमिक के 9 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग अड्डों पर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन और आसमान से हमले। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा अगर हम लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन, बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजरायल। इजरायली हमलों से लेबनान में 2000 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा घायल। पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 50 मिनट फोन कॉल, ईरान पर हमले का बताया प्लान। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग की, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में महाविनाशकारी झड़प, ईरान समर्थित लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर दागे रॉकेट। पीएम नेतन्याहू की लेबनान को चेतावनी, कहा हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करो वरना गाजा जैसा होगा हाल। पश्चिमी देशों की ताकत से सुग्रीव बना यूक्रेन, रूस के हथियार डिपो पर किया बड़ा ड्रोन हमला। पाकिस्तान के सिंध में डर के साए में जी रहे हैं हिंदू, मिल रही है धमकियां। अमेरिका में मिल्टन तूफान मचा रहा तबाही, फ्लोरिडा में अलर्ट जारी। मिल्टन तूफान ने फ्लोरिडा में घनी आबादी वाले इलाके टैंपा बे में दी दस्तक, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। जो बाइडेन ने अपनी जर्मनी और अंगोला की यात्रा को किया स्थगित, लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी सबसे अच्छे इंसान मेरे दोस्त हैं। लंदन से दिल्ली आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की खबर, टिश्यू पेपर पर लिखा मिला ये धमकी। जापान के प्रधानमंत्री शिबा ने संसद के नीचे सदन को किया भंग, 27 अक्टूबर को होगा चुनाव। साउथ कोरिया से लगी सीमा बंद करेगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग की सेना ने लैंड माइन एंटी टैंक ट्रैप बिछाए। फ्रांस ने लादेन के बेटे को देश से निकाला, बर्थडे पर पिता की तारीफ की थी, गृह मंत्री बोले उनकी एंट्री हमेशा के लिए बंद। ब्रिटेन में नहीं होगी खोपड़ी की नीलामी, 2.30 लाख रुपए थी कीमत, जयशंकर से शिकायत के बाद लिया गया फैसला। हरमप्रीत कौर स्मृति मंधाना का गर्जा बल्ला, टीम इंडिया ने श्रीलंका से लिया एशिया कप का बदला, श्रीलंका को दी करारी मात।
यूपी रणजी टीम का ऐलान, अर्जुन जुयाल करेंगे कप्तानी। लाना में 11 अक्टूबर को बंगाल के खिलाफ पहला मैच। पीटी उषा ने 24 करोड़ की गड़बड़ी को गलत बताया। आईओए अध्यक्ष बोली, रिलायंस डील को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई। सेंसेक्स में 170 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 60 अंक चढ़ा। एनएसई के सभी स्टोर इंडेक्स में बढ़त। 75,000 से नीचे आया सोना। चांदी 2,122 गिरकर 88,290 प्रति किलो पर आई। आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट 5,000 रुपए की, आरटीजीएस और एनईएफटी में लुकअप फैसिलिटी भी मिलेगी। अपलोड हुए पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल की कीमत 87.62 रुपए प्रति लीटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन टैक्स मनमाना, भारत के निर्यात को होगा नुकसान।